नमस्कार, पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग का दौरा तय होने के साथ ही प्रदेश में सियासत हुई तेज। असम राइफल्स की महिला भारतीय सेना के लिए होगी मददगार साबित। पुलवामा में हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, 5 आतंकी ढेर, 1 जवान शहीद। जम्मू कश्मीर में अब फर्जी आरटीपीसीआर रिपोर्ट लेकर आने वाले पर्यटकों के खिलाफ होगी कानूनी कार्रवाई। अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग का दौरा तय होने के साथ ही प्रदेश में सियासत तेज हो गई है। सभी राजनीतिक दल परिसीमन में अपने राजनीतिक आधार और वोट बैंक को बचाए रखने की कवायद में जुट गए हैं, क्योंकि इस प्रक्रिया में सिर्फ विधानसभा सीटों की संख्या ही नहीं बढ़ेगी बल्कि जम्मू कश्मीर की सियासी तस्वीर भी बदल जाएगी। विधानसभा में जम्मू संभाग का प्रतिनिधित्व भी बढ़ेगा। इस बीच परिसीमन आयोग प्रदेश के 6 जुलाई से 4 दिवसीय दौरे के दौरान दक्षिण कश्मीर, मध्य कश्मीर, किश्तवाड़ और जम्मू क्षेत्र में प्रदेश के सभी 20 जिला उपायुक्तों से मुलाकात करेगा। इसके अलावा सभी राजनीतिक, सामाजिक और अन्य संगठनों से भी मुलाकात कर उनकी राय ली जाएगी। गत वर्ष फरवरी में गठित इस आयोग का जम्मू कश्मीर में ये पहला दौरा है। एयरफोर्स स्टेशन पर हुए हमले से पहले इसकी रेकी की गई है। साथ ही अंदर की कई जानकारियां लीक करने का शक भी है। स्टेशन परिसर में 8 से 10 मंजिला आवासीय क्वार्टर वाली इमारत का निर्माण चल रहा है। इनमें सैकड़ों मजदूर काम करते हैं, लेकिन दर्जनों मजदूर काम करने के बाद अंदर ही रुक जाते थे। ऐसे में किसी बाहरी व्यक्ति की जान पहचान के बाद संवेदनशील क्षेत्र में रहने की अनुमति देना भी एक लापरवाही के तौर पर देखा जा रहा है। सूत्रों की माने तो जो मजदूर काम करने के बाद अंदर ही रुक जाते थे, इनको स्टेशन से बाहर निकाल दिया गया है। ये भी बताया जा रहा है कि निर्माण कार्य कुछ दिन के लिए बंद कर दिया गया है। मामले की जांच कर रही एनआईए स्टेशन परिसर में काम करने वाले कुछ लोगों से भी पूछताछ कर रही है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में अब फर्जी आरटीपीसीआर रिपोर्ट लेकर आने वाले पर्यटकों के खिलाफ न सिर्फ कानूनी कार्यवाही होगी बल्कि उन्हें वापस लौटा दिया जाएगा। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इस संदर्भ में आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने सभी जिला उपायुक्तों और स्वास्थ्य अधिकारियों को 1 सप्ताह के भीतर प्राथमिकता वाले सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए कोरोना वैक्सीन का टीका सुनिश्चित बनाने के लिए भी कहा है। उपराज्यपाल ने शुक्रवार को कोविड कार्यबल, सभी जिला उपायुक्तों और जिला एसएसपी के साथ जम्मू कश्मीर में कोरोना संक्रमण से उपजे हालात से निपटने के लिए किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने कहा कि हम यहां कोरोना संक्रमण के असर को न्यूनतम बनाने और महामारी की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए कई प्रभावकारी कदम उठा रहे हैं। उन्होंने मौजूदा संक्रमण दर की संबंधित अधिकारियों से जानकारी प्राप्त करते हुए कहा कि कोरोना संक्रमितों की संख्या में कमी के साथ ही टीकाकरण और जाँच में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में कई महीनों में कोरोना से हुई तबाही के बाद जून महीने में नई उम्मीद देखने को मिली है। इस महीने में ही मौत का आंकड़ा करीब 75% कम हो गया है। अब जुलाई महीने में ये और कम होने की उम्मीद है। वहीं संक्रमितों की संख्या भी लगातार कम होती जा रही है। नेशनल हेल्थ मिशन के आंकड़ों के अनुसार मई महीने में 1.14 लाख संक्रमणों के मामले आए, जबकि 1624 मरीजों की मौत हुई थी। एक महीने में सबसे अधिक थी, मगर जून महीने में काफ़ी राहत देखने को मिली। इस महीने में जहां 416 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हुई, वहीं 25,197 संक्रमण के मामले आए। इसमें कश्मीर संभाग में 219 और जम्मू संभाग से 197 मौतें हुई हैं। कश्मीर में आतंकरोधी अभियानों में अग्रणी भूमिका निभा रही असम राइफल्स की महिला सैनिक भारतीय सेना के लिए बहुत मददगार साबित हो रही हैं। ये महिला सैनिक स्थानीय युवतियों के लिए प्रेरणा स्रोत बन रही हैं। इनसे प्रभावित हो कई लोग अपनी बेटियों को केंद्रीय सुरक्षा बलों में भर्ती के लिए सहमति दे रहे हैं। असम राइफल्स की महिला सैनिकों का एक दस्ता बीते साल से कश्मीर में तैनात है। उत्तरी कश्मीर में नियंत्रण रेखा से सटे करना, टंगडार सेक्टर में तैनात हैं ये लोग, और कई जगह नाकों पर तैनात इन्हें किया जाता है, जहां पर ये वाहनों में सवार महिलाओं और बच्चों की जांच पड़ताल करती हैं, उनकी तलाशी लेती हैं। इसके अलावा अगर किसी आबादी वाले इलाके में आतंकरोधी अभियान चल रहा हो तो वह घरों की तलाशी के दौरान भी इनकी मदद ली जाती है। 2 दिन पहले रामबन जिला में एक बच्चे व 2 महिला से 4 लोगों की जिंदगी छीनने वाले हादसे को लोग भूल पाते, उससे पहले शुक्रवार को एक और दर्दनाक हादसा हो गया।
शुक्रवार शाम को यात्रियों को ले जा रहा टाटा सुमो वाहन एक अन्य वाहन से टक्कर के बाद अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे गहरी खाई में जा गिरा। इस हादसे में 5 यात्रियों की मौत हो गई और 5 घायल हो गए। पुलिस के मुताबिक टाटा सुमो नंबर JK03E3218 रामवन से रामसू की तरफ जा रहा था। शाम 4:15 बजे के करीब सुमो की विपरीत दिशा से आ रही मुर्गे ढोने वाली छोटे लोड कैरियर वाहन नंबर JK04G0822 के साथ टक्कर हो गई। टक्कर के बाद सुमो चालक ने वाहन पर से अपना नियंत्रण खो दिया। चालक ने तकरीबन वाहन पर नियंत्रण पाने का प्रयास किया मगर वह सफल नहीं हो सका। वाहन से टकराने के बाद तकरीबन 20 फीट आगे जाकर सुमो सड़क से तकरीबन 400 फीट नीचे गहरी खाई में जा गिरी। दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले के हाजिन में हुई मुठभेड़ में पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। अब तक 5 आतंकी मारे जा चुके हैं, इसमें एक पाकिस्तानी आतंकी भी शामिल है। हाजिन में वीरवार को आधी रात को हुई मुठभेड़ शुरू हुई थी। जब आतंकियों ने सुरक्षा बलों को अपनी ठिकाने की तरफ आते देखा तो फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई के बाद यहां मुठभेड़ शुरू हो गई। इस बीच कुलगाम के खुड़बनी इलाके में भी सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों के छिपे होने की सूचना पर पूरे इलाके को चारों तरफ से घेर लिया। पुलवामा में हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 5 आतंकियों को मार गिराने में सफलता पाई है। जवाबी कार्रवाई में सेना का एक जवान भी शहीद हुआ। मारे गए आतंकियों में एक का शव बाद में तलाशी के दौरान मिला। मारे गए आतंकियों में एक पाकिस्तानी, एक आतंकियों का सहयोगी भी शामिल है। ऑपरेशन अभी जारी है। अभी तक इस पूरे ऑपरेशन को लेकर पुलिस की ओर से कोई बयान नहीं आया है। अलबत्ता 5 आतंकियों की खबर लिखे जाने तक पुष्टि पुलिस ने कर ली है। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले के काजीकुंड में हथियारों से भरा बैग मिलने से सनसनी फैल गई। बैग में एक AK-47 राइफल, एक पिस्टल, 5 ग्रेनेड, बैटरी आदि थे। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरकर तलाशी अभियान चलाया। सुरक्षा बलों को इलाके के अखरान गांव में एक संदिग्ध बैग मिलने की सूचना मिली। सूचना के आधार पर 9 राष्ट्रीय राइफल्स तथा पुलिस ने अभियान चलाकर बैग बरामद किया। बैग पॉपुलर के पेड़ों से घिरे मैदान में खुले में पड़ा था। तलाशी लेने पर बैग में से एक AK-47 राइफल, 48 गोलियां, एक पिस्टल, 2 पिस्टल मैगजीन, 4 हैंड ग्रेनेड, एक चाइनीज ग्रेनेड और तार के साथ बैटरी बरामद की गई। सूत्रों का कहना है कि हथियारों की बरामदगी से बड़ी साजिश नाकाम हुई है। अब ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि ये हथियार कहाँ से यहाँ पर पहुंचे और कहां और किसने यहाँ पर पहुंचाए। अब वक्त तो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान ACC सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथोराइज्ड स्टॉकिस्ट, ACC सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मास प्रमोशन के मुद्दे को लेकर 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों ने JK बोर्ड के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि उनसे ये कहा गया था कि 11वीं कक्षा में एडमिशन ले ली जाए और उसके बाद उनकी मास प्रमोशन कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि बहुत से स्टूडेंट्स ने 11वीं में एडमिशन ले लिए लेकिन अभी तक उनकी मास प्रमोशन नहीं हुई है। इसके लिए उन्होंने अपने गुस्से का इजहार करते हुए प्रदर्शन किया और कहा कि उनकी भी बाकी स्टूडेंट्स की तरह मास प्रमोशन होनी चाहिए। कि 20 नंबर चाहिए, बोल रहे हैं 32 नंबर चाहिए और हमारे पेपर भी अच्छे हुए हैं। इन्होंने हमें बोल रहे हैं कि 2 सब्जेक्ट पास होंगे, पास। इन्होंने हमें 1 सब्जेक्ट में पास किया और 4 फेल कर दिया है। बोल रहे थे मार्क्स प्रमोशन मिल दिया, हमें तो कुछ नहीं बोल रहा है। और बोला 20 नंबर चाहिए थे, अब बोल रहे हैं 32 नंबर चाहिए, तो इसमें हमें फेल कर दिया। रेत और बजरी की कालाबाजारी को लेकर डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी ने शहीदी चौक में जोरदार प्रदर्शन किया। उनका कहना था कि जो रेत और बजरी को लेकर कालाबाजारी हो रही है उसे बिल्कुल पूरी तरह से बंद किया जाए ताकि लोगों को इंसाफ मिल सके। उसके अलावा उन्होंने पानी और बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं की किल्लत को लेकर भी जोरदार प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि ये तो ज़रूरी सुविधाएं हैं जो हर किसी को मुहैया करवाई जानी चाहिए, पर सरकार द्वारा बिजली और पानी इतनी गर्मी में भी उन्हें मुहैया नहीं करवाया जा रहा है। रेत बजरी की चोर बाजारी बढ़ चुकी है और बिजली पानी जो सरकार आज नहीं दे रही है। रात को भी पूरे दिन बिजली बंद रही जम्मू में और पानी की भी बहुत बुरी हालत है। इसलिए हम सरकार को कहना चाहते हैं कि जो रेत बजरी की चोर बाजारी है उसको बंद किया जाए और जो रेत बजरी लोगों को पहले फ्री मिलती थी वैसे ही पहले मिले। जम्मू शहर में पानी बिजली की किल्लत को लेकर आज JMC मेयर चंद्रमोहन गुप्ता द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। उन्होंने कहा कि PHE डिपार्टमेंट अब JMC के पास आया है और
इसी के तहत जो उसमें त्रुटियां देखी जा रही हैं, जिस कारण लोगों को पानी की किल्लत हो रही है इतनी गर्मी के मौसम में, उन त्रुटियों को दूर करने की कोशिश जल्द से जल्द की जाएगी ताकि लोगों को बुनियादी सुविधाएं मिल सकें। आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जम्मू शहर में जो पानी की किल्लत आ रही है, बिजली की किल्लत आ रही है, उसके लिए जब से ये पीएचई डिपार्टमेंट जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के पास आया है 74 अमेंडमेंट के तहत, काफ़ी देर के बाद जो जहाँ जम्मू कश्मीर में लागू हुई, लगभग 28 साल के बाद बाकी देश में पहले लागू हो गई, तो डिपार्टमेंट हमारे पास आ रहे हैं। कोविड के कारण उनमें बहुत सी त्रुटियाँ थी, बहुत सा सिस्टम अभी सेट नहीं हुआ है, फाइनेंशियल उनका जो सिस्टम हमारे पास आना अभी तक नहीं आया, लेकिन फिर भी उसको हम आगे बढ़ाते हुए जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, हम पांचों के पांचों चेयरमैन, मेयर और डिप्टी मेयर, हमारे तीनों चेयरमैन, उनकी मीटिंग्स ले रहे हैं। उनमें क्या क्या कमियां हैं, कहाँ कहाँ पानी का लीकेज है उनके, और कहाँ मोटरें स्टैंड बाई नहीं है, जो वो पाइप्स को ठीक करते हैं वहाँ वो रस्सी लगाते हैं या कुछ और इस किस्म का जो लेड है वो लगाते ही नहीं है। इन सब के ऊपर बार बार चर्चा हुई, तो जेईज है खासकर वो डिपार्टमेंट द्वारा, उसके ऊपर भी हम पूरा फोकस कर रहे हैं। ऑल इंडिया कॉन्फेडरेशन ऑफ SC ST OBC ऑर्गेनाइजेशन JNK यूनिट द्वारा आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई, जिसमें उन्होंने डिलिमिटेशन कमीशन में SC ST OBC का परमानेंट मेंबर रखने की मांग की। इसके अलावा उन्होंने और मुद्दों को भी इस कॉन्फ्रेंस में सबके सामने लाया। हमारा पार्लियामेंट मेंबर कभी चुना नहीं जाता, पॉपुलेशन के हिसाब से हमारी सीट बननी चाहिए, लिहाजा अगर 2 सीटें नहीं बनती तो कम से कम 1 सीट बनाई जाए। शेड्यूल ट्राइब का पॉपुलेशन ज़्यादा है, पहले 5 साल शेड्यूल ट्राइब को दिया जाए, दूसरे 5 साल शेड्यूल कास्ट को दिया जाए। ये बात जो है हम कमीशन के आगे भी रखेंगे, हमने उनको लिखा है। इन सब बातों को लेके हम चाहते हैं कि ये डीलिमिटेशन जो आया है ये सेंसस की बात करें, और जो फ्रेश इलेक्शन है वो सेंसस करा के 1 साल के बाद सेंसस कराए, जितनी सीटें मिलती है SC ST को वो दे, और उसके बाद इलेक्शन कराए। कल रात चले आंधी तूफान ने काफ़ी मकानों को क्षति पहुंचाई है। इसी के तहत गांधीनगर हॉस्पिटल के नज़दीक और बाहू फोर्ट एरिया में मकानों को काफ़ी हद तक क्षति पहुंची है। इसके बारे में अधिक जानकारी साझा की कॉर्पोरेटर वार्ड नंबर 48 के श्यामलाल बसन ने। जल्दी से जल्दी संज्ञान लें और ये सफेदे जल्द से जल्द करने चाहिए, नहीं तो जो किसी बड़े हादसों को जन्म देंगे, उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उसी डिपार्टमेंट की होगी, वही उसके लिए सारा पे करेगा, वही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। मैं बार बार कह रहा हूँ कि अर्बन सोशल फॉरेस्ट्री के फौरी तौर पर ये जितने भी सफेदे हैं इन्हें काट देना चाहिए। इन्हें लेटर भी इनको गया है, लेकिन अभी तक इन्होंने सफेदे नहीं काटे हैं। ये तारों का बहुत बड़ा हादसा होता है, अगर बिजली किसी घर पर तारें गिरती हैं, अभी गिरी हैं, पिछले मकान उधर भी गिरी हैं और इनकी भी गिरी हैं। इसलिए जल्द से जल्द इसको मैं जितने भी हमारे सफेदे हैं इस रास्ते के ऊपर, नहर के ऊपर, इनको फौरी तौर पर काटा जाए ताकि बहुत बड़ा हादसा जो आने वाले टाइम में ना हो। PP न्यूज़ लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए PP न्यूज़ लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।